दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सब एटम्स की सेम होती है, जस्ट वो स्पेशियल अरेंजमेंट 3D में अलग अलग होते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं, जहां पे कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो आपका राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड में सुपर इंपोज नहीं होगा। कहने का मतलब है आप देख के पहचान सकते हैं कि ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, बिकॉज उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है 3D में ये अलग होता है। इसी तरह से दोस्तों एक ऑप्टिकल आइसोमर जब बॉडी में जाता है तो एंजाइम से वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसको हम एक सिंपल तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे राइट हैंड का जो ग्लव है वो राइट हैंड में ही फिट होगा, लेफ्ट हैंड में फिट नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों एंजाइम से एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर तो रिएक्ट करेगा, उसी का दूसरा आइसोमर उसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, राइट। अब इसी ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर यूजफुल है, इसके लिए हमने नोमेनक्लेचर देखा था, जिसके लिए हमने कायरल कार्बन का आइडेंटिफिकेशन किया था। अब दोस्तों कायरल कार्बन एक्चुअली है क्या? कायरल कार्बन एक तरह से हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि पॉइंट ऑफ डिसिमेट्री कहां है। कहने का मतलब है कि क्या कोई ऐसा लोकेशन है कंपाउंड में जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अराउंड अगर 3D अरेंजमेंट एटम्स का चेंज कर दे तो एक दूसरा मॉलिक्यूल हमको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कायरल कार्बन का होना एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि भाई वो ऑप्टिकल आइसोमर वहां पे शो करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है दोस्तों, हमें एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए कि भाई पूरे मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ही हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं।